आपको। और तो सब बढ़िया है सर। जी, तो कैसे सेविकाई करते हैं? मतलब पैसा लेकर करते हैं या मतलब खुदा के ऊपर डिपेंड होके? मतलब नहीं समझा सर मैं आपका। एक पैसा लेके होता है ना, नौकरी वाला रहता है ना कि 5,000 6,000 तो रुपया सर महीने में मिलता है। जी सर, मैं CNI से हूँ। अच्छा अच्छा, वो पैसा लेकर वाला होगा। अच्छा फिर तो सर हम लोगों को जी सैलरी मिलती है जी सर। जी, सैलरी वाला है। तो चलो, वो तो जी सेवा नहीं है ना ब्रदर। वो तो आप जी नौकरी सर। कर रहे हो अपना, वो तो आप 4-6 हजार 10,000 पे कर रहे होगे। वो तो आप अपना कहीं दिल्ली में भी काम करोगे तो वहां भी 10,000 रुपया मिलेगा, और फिर आप जी काम सर। करोगे तो वो खुदा के घर में आपका इकट्ठा होगा, जी सर। है ना। और खुदा पर डिपेंड होकर करेंगे, विश्वास की सेविकाई होती है जो इंडिपेंडेंट जी सेविकाई, ये सेवा है। वो सेवा नहीं, वो जी नौकरी कर रहे हैं आप बस, और कुछ नहीं। उससे आपका प्रतिफल कुछ नहीं है। स्वर्ग जी जाएंगे सर। लेकिन आपको इनाम और कुछ जैसा कुछ नहीं, आदर वाला कुछ नहीं काम किया आपने, क्योंकि वो तो आप एक मनुष्यों पर भरोसा करके चल रहे हैं, इंसानों पर भरोसा करके चल रहे हैं, जिसमें विश्वास की कोई है ही नहीं बात। विश्वास का ये रहता है ना कि खुदा पर भरोसा जी रखेंगे, जो खुदा देगा जी भेजेगा वही खाएंगे। वो विश्वास की सेविकाई होती है। और इससे जो विश्वास की सेविकाई होती है, इसमें आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। और जी जो मरने के बाद जब इधर से जाएंगे तो आपका अति भविष्य अच्छा होगा उधर, है ना। बिल्कुल अब सर। बाप का काम करेंगे तो पैसा ले लेकर करते तो रहे, लेकिन उसमें खुदा तो ठीक है, नाराज नहीं है लेकिन खुश भी नहीं होता है, क्योंकि दूसरों जी को भी यही सिखाएंगे आप, चलो भर्ती हो जाओ कहीं ना कहीं रेडीमेड पास्टर बन के, डिग्री ले लो, एक जी डिग्री चाहिए रहती है इसमें, ठीक है ना। जी तो वो सब रहता है। तो चलो, ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे, लेकिन कभी खुदा आपको मन में अगर डाले तो आप खुदा के जी लिए सेवा करना, फिर देखना खुदा आपको 6,000 नहीं, 6 लाख भी दे देगा, ठीक है ना। बिल्कुल सर। हाँ। और मैं जानता हूँ CNI हो गया, असेंबली हो गया, ABC हो गया, बिलीवर आप ये सब हो गए, इनमें सिर्फ जी जूठन डालते हैं। इतने के तो देखा जाए तो मेरे बच्चे केले ले खा जाते हैं। जितना इनको मिलता है ना CNI और इन सब में, उससे तो हमारे बच्चे केले ही खा जाते हैं। खुदा इतना आशीष दे देता है, भेज देता है लोगों को। कभी कभी कोई 2-2 दर्जन लेके केला आ रहा, कभी 1 दर्जन लेके आ रहा, क्योंकि खुदा पर डिपेंड है ना। तो खुदा फिर हमें जी सर। उत्तम से उत्तम देता है। तो मनुष्यों पर डिपेंड होता है तो हमारे एक लिमिट रहती है ना। बिल्कुल सर। हाँ, और फिर हमारे बच्चे भी हाम की तरह वैसे ही पैदा होते हैं जैसे हम होते हैं। हम अगर विश्वास की सेविकाई में नहीं है तो कल को हमारे बच्चे कैसे विश्वास की सेविकाई में आएंगे? बिल्कुल सर। हमारी कलीसिया कैसे विश्वास की सेविकाई करेगी, है ना। तो वो सब रहता जी है, ठीक है। तो आएंगे इधर तो यही चीज बहुत ही आपको मिल जाएगा मौका सीखने का, और बहुत अद्भुत तरीके से सीख कर सिखाएंगे जाकर अपने लोगों को, तो उनमें भी एक नया उत्साह आएगा, तो वो भी खड़े होंगे आपके लिए साथ में। जी सर। हाँ, और बताइए, परिवार में बच्चे सब ठीक है? पढ़ाई कर रहे हैं बेटा आपका? नहीं सर, अभी तो 2 साल का बेटा है। जी। दूसरा बात, एक पास्टर जी आदत डालना जीवन में, ठीक है ना। जी जिसकी बात बुरी लगे ना, जी उसको बुरा नहीं समझना। उसकी बात, जिसकी बात बुरी लगे उसको बुरा ना समझना, उसकी बातों को समझने की कोशिश करना। वो फ्यूचर में समझ, आंवले का खाया, आंवला जी। जानते हैं आप? आंवला जी जानता हूँ। आंवला होता है, खट्टा खट्टा फल होता है, जी सर। जी सर। ग्रीन कलर का, ठीक है ना। जी जी आंवले का खाया और अक्लमंद की बात बाद में पता चलती है। जी आंवले का खाया और जी अक्लमंद की बात, जी समझदार क्या कहा हुआ, बाद में पता चलता है। उस समय बहुत बेकार लगता है। आंवला खाएंगे ना, जी उस समय बड़ा बेकार लगेगा, अरे कहाँ चक्कर में पड़ गए, लेकिन बाद में समझ में आता है कि हमने आंवला खाया था, ठीक है ना। जी हाँ, नहीं तो फिर क्या रहता है कि ऐसे ही हम करते रहते हैं, तो फिर हमारे लिए क्या रहता है कि हम अपने मीठे मीठे लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन मीठा बहुत नुकसान करता है बाद में। आप आज खा लो, कल आपको डायबिटीज बना देगा मीठा। सही बात। हाँ, तो इस चीज को जीवन में जरूर देखिएगा। दांत जी तो सर। खराबी कर देगा, नहीं ज्यादा कुछ करेगा तो दांत तो खराबी कर देगा मीठा। तो जी मीठा हमारा ज्यादा वो नहीं रहता है। तो अपना, हमारे साथ में ज्यादातर हमारे इधर जो फेलोशिप है, इधर में जी ज्यादातर लोग नहीं टिकते हैं। रीजन उनको यही रहता है, परमेश्वर पर भरोसा नहीं होता है, या तो वो धंधा पानी करना, या तो शैतान के पुत्र होते हैं, झूठी लपाटी भी बोलते हैं, मिलकर चलते हैं संसार के साथ, समाज के साथ। प्रभु ने हमको
अपने लिए अलग कर लिया। भजन संहिता में लिखा, भक्त जन को परमेश्वर ने अपने लिए अलग कर लिया है। हमको जी अलग किया है तो हमको अलग कुछ कारण से किया है। हमारे लिए बहुत बड़ी योजना है पास्टर जी। खुदा के पास जी हमारे सर। लिए बहुत बड़ी योजना है। और आपको देश जी विदेश दुनिया, और आप नहीं तो आपके बच्चों को देश विदेश दुनिया भर में पृथ्वी के छोर तक खुदा ने ले जाना है। लेकिन अपनी आप बुलाहट खत्म कर लेते हैं तब जब मीठे मीठे लोगों के साथ तो कनेक्ट होते चले जाते हैं, लेकिन सही बात बताने वाले या सही अगुए, सही सेवकों के साथ हम जुड़कर काम नहीं करते। और पहले भी शायद आपको मैं बता चुका हूँगा, मेरा वो तरीका नहीं है। मैं पहले भी हर एक सेवक को बता देता हूँ। कई बार हमारे साथ लोग जुड़ते तो हैं, लेकिन धीरे धीरे जी फिर फोन भी उठाना बंद कर देते हैं और बहाने क्या मारते, हमारी पत्नी के पास था फोन, हमने उठा नहीं पाया, ये किया वो किया। असल में चलना क्यों नहीं चाहते, आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहते? वो सोचते हैं कि ये हमारे मन की बात नहीं कर रहे हैं। मन की बात तो मोदी जी करते हैं, लेकिन मोदी जी ने जो मन की बात करते करते कहाँ डाल दिया है लोगों को तो पता ही है आपको, है ना। जी तो सर। अपने जी बस का नहीं है, क्योंकि हमें कोई नेतागिरी तो करनी नहीं है, ना हमें चुनाव लड़ना है और ना ही हमें अपनी कोई संस्था बड़ी करनी है। हम खुदा का काम कर रहे हैं। मन की जी बात करेंगे तब जब हमें चुनाव लड़ना होता, अपने लोग बनाने होते हैं। हम किसी की कलीसिया में जाते हैं, हम उसको नंबर तक नहीं देते हैं। समझाने के तौर पर आपकी कलीसिया में आ गए अगर हम, तो किसी जी नंबर भी मांगा तो हम यही बोल देते हैं कि भाई पास्टर जी के पास मेरा नंबर है, कभी बात करनी हो तो पास्टर जी से नंबर ले लो और पास्टर जी से फोन लगवा लो मेरा और बात कर लो, नमस्कार। समझ में आया? तो अपना जी हमें कोई मन की बात हम क्यों करना, जब हम खुदा का काम कर रहे हैं, खुदा के साथ लोगों को जोड़ रहे हैं, तो क्यों मन की जी, बात करना, है ना। तो सही ये बात। सब चीजें रहती हैं। वरना आज ऐसे ऐसे पादरी घूम रहे हैं ढोंगी टाइप के, जो झूठी नंबर, पहले नंबर तो इतने बड़े झूठा है, बोलते हैं फोन कहाँ था, मेरी पत्नी के पास था, ठीक है। नंबर दो, इतने बड़े ढोंगी पादरी पड़े हैं जो भर भर कर झूठी रिपोर्टें दे रहे हैं और फैशन में शायरी करते घूम रहे हैं, ढोंग करते घूम रहे हैं, पाखंडी टाइप के घूम रहे हैं। ना ही उनके आगे जड़ है और ना ही उनके पीछे पलमासा है। जड़ और पलमासा का मतलब जानते हैं आप? चले गए? जड़। ना ही जड़ है ना ही पलमासा है। वहां ऐसे पादरी हैं, ना ही जड़ है ना ही पलमासा है। जरा सा बाइबल पकड़ना आ गया, दो चार वर्ड, आई एम गोइंग, जी जी हेलो जी। हाउ आर यू, गॉड ब्लेस यू, बस मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, दोष ना लगाओ तुम पर लगाया जाएगा। ये दो चार बातें आ गई तो बाइबल लेके घूमने लगे। लेकिन वो उनके बातों से उनसे बात करोगे तो जान लोगे वो कितने बड़े झूठा हैं, कितने बड़े अय्यास हैं और कितने बड़े प्रभु के नाम को खराब करने वाले हैं। क्योंकि सही वचन को ना सीखते हैं ना सीखने लोगों तक को जी देते हैं। जी वचन बताता है सीखे हैं तो सिखाएंगे, देखा है तो दिखाएंगे, और चेला बने हैं तो चेला बनाएंगे, और नहीं तो लोगों को उल्लू बनाएंगे। समझ में आ सही रहा? बात। वचन की गंभीरता बिल्कुल। को हम देखते हैं, तो जैसा हम देखते हैं वैसे ही हम लोगों को दिखा सकते हैं। अमेरिका नहीं गए हैं तो अमेरिका की बातें कैसे बताएंगे, है ना। नहीं तो सर, बिल्कुल हाँ, सही तो बात है आज सर ना आप। ही जड़ है पादरियों के आगे ना ही पलमासा है, ठीक है। तो अपनी जड़ जी और पलमासा को बनाइए, और बनाना है तो उसके लिए यही तरीका है कि प्रभु के अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट में रहिए। शेर के साथ रहेंगे तो शेर बनेंगे, तो गधों के साथ रहेंगे तो गधा ही बनाएगा, ठीक है। बिल्कुल मीठा सर। मीठा बोलने वाले लोगों के साथ ही रहेंगे तो वही कहानी होगी। तो मीठा बहुत खतरनाक होता है, बाद में नुकसान कर जाता है, ठीक है। न्याय के दिन बहुत सारे लोग क्यों लज्जित होने वाले हैं? क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम किया ही नहीं, बल्कि झूठ से प्रसन्न होते रहे। तब इसीलिए परमेश्वर ने उनके सामने, उनके पास एक भरमाने वाली आत्मा को भेज दिया ताकि न्याय के दिन वो दंड पाए। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:11 वचन में स्पष्ट लिख कर दे दिया खुदा ने। आज बहुत सारे पादरी और बहुत सारे विश्वासी भटके हुए हैं। रीजन उसका यही है क्योंकि उन्होंने सत्य को प्रेम नहीं किया, बल्कि झूठ से जी प्रसन्न हो रहे हैं, मजा ले रहे हैं जिंदगी का, बस मिलावट में जीवन जी रहे हैं। मिलावट जो करता है और मिलावट जो करवाता है, दोनों नरक के वासी होते हैं। तो ब्रदर देख लो, बिल्कुल। पास्टर जी देख लो, अगर आपको आना हो 10 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च की क्लास में, तो आप आ जी सकते हैं। मैं ये क्लास, और इसके लिए यही एक नंबर तो यही है 8840746194, और दूसरा नंबर है 9454640879। किसी भी अगर जी एक सर। ना लगे तो एक पर आप, ये मौका नहीं रह जाए आपके पास कि आप फोन नहीं लगा, ये हुआ वो हुआ, तो आप कभी भी, और आप ही नहीं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जिस किसी को भी मतलब में ये बात पहुंचा सकते हो या बोल सकते हो, कोई भी आ सकता है क्योंकि खुदा का घर है, ऐसा ठीक है नहीं। सर। हाँ ठीक है, फिर मिलते हैं। अभी मैं सेवा में निकल रहा हूँ, तो ठीक है थोड़ा सर। आप भी दुआ में हमें याद करिएगा। कुछ बुरा लगा हो तो बिल्कुल माफ सर। करिएगा, है अरे ना। नहीं सर। और कुछ रह बिल्कुल। गया हो कंफ्यूजन तो साफ करिएगा, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, समझ ठीक है में सर, आया ना जय आपने कुछ? मसीह।
अरे सर बिल्कुल सर, मैं तो आपकी सर ऑनलाइन कई क्लासेज अटेंड कर चुका हूँ। हाँ, अच्छा अच्छा, जो ऑनलाइन हमारे साथ क्लास कर चुके हैं तो उसमें तो आपको फिर बहुत कुछ बातें समझ में आई होंगी जे- कि अपना क्या हाँ है ठीक है मैटर। सर, एक टॉपिक ये सीखा था कि मसीह कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, उसमें आपको समझ में आ गया ना कुछ थोड़ा बहुत। हाँ, काफी काफी हद तक सर मुझे समझ में आया, काफी हाँ, डाउट्स मेरे क्लियर हुए। जी जी जी। तो पास्टर जी और सोच के देखो, अगर 4 दिन की क्लास में आएंगे तो कितना भयानक तरीके से सीखने को यहाँ पर मिलेगा। रियल बता रहा हूँ, इन 4 दिन के जो 12-12 घंटे के क्लास है ना, अद्भुत जी होगा एकदम सीखने में। जब आपने हमारे साथ ऑनलाइन 1 घंटे का क्लास किया होगा, 1 से 1.5 घंटे में करता था क्लास, अभी नहीं कर जी पा रहा हूँ भवन बनने के कारण। लेकिन जब अच्छा उसमें इतना कुछ सीखा होगा तो सोच के देखो, जब आप 12 घंटे की 4 दिन की क्लास करोगे। दूसरा क्या रहता है, एक और घटना रहती है, कई लोग बोलते हैं मेरे जी पास कलीसियाएं ज्यादा हैं, मैं कलीसिया में जी जाना है, वहां कौन जाएगा, वो लोग बैठे रहेंगे। भाई जब सीखे होंगे तभी तो सिखाएंगे, देखा होगा तो तभी तो दिखाएंगे, नहीं तो उल्लू बनाएंगे, बिल्कुल सर। है ना। तो कलीसियाओं को थोड़ा रोक सकते हैं, भाई हम अभी 4 दिन नहीं आएंगे, 4 दिन के लिए हम सीखने जाएंगे। और दूसरा कौन सा इधर आपको खर्चा देना पड़ रहा है, आपको खाली अपना किराया लगा के आना है। अगर इतना भी हम नहीं कर सकते तो फिर हमारा सेवक का स्टैंडर्ड नहीं है, फिर हमारा एक विश्वासी का स्टैंडर्ड है कि हम, हमारा ये सोच रहता है अगर तो, है ना। बिल्कुल सर। हाँ ठीक है जी, फिर दुआ में हमें याद करेंगे। बिल्कुल सर। हाँ ठीक जय है, फिर मसीह की आइए, सर। मैं इंतजार करूंगा आपका 10 तारीख के बिल्कुल लिए, सर। 9 तारीख को आप आइएगा, ठीक है। ठीक है हाँ, सर, जय फर्रुखाबाद मसीह में की सर। सीधे मिलते हैं। ओके, जय मसीह की।